अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, शेयर किया। तो आज हमारा जो इंटरव्यू है वो फ़िश फार्मिंग के बारे में है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मछली बच्चे देती है या अंडे। तो अगर आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं होगा, तो आज चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि मछली बच्चे देती है या अंडे। चलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपकी एक कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि मछली बच्चे देती है या अंडे। तो बिल्कुल मछली जो है वो अंडे देती है। तो आज मैं आपको एक बहुत बड़ी हैचरी घुमाने लेके जा रहा हूं जो ठट्टा से 40 किलोमीटर की दूर पे है और बहुत ही खूबसूरत और शायद हमारी पूरी सिंध प्रोविंस की सबसे बड़ी फ़िश हैचरी है। इस हैचरी का बुनियाद सेठ यूनुस हबीब ने रखा था, जो मेहरान बैंक के CEO थे। पहले एक फिशरीज़ के बहुत बड़े डायरेक्टर मोइनुद्दीन को उन्होंने हायर किया था, जिन्होंने उसको बनाया था, लेकिन वो ऑपरेट ना हो सकी। उसके बाद उन्होंने नेपाल से डॉक्टर मिश्रा को बुलाया, जिन्होंने इस हैचरी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कामयाब किया। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ठट्टा और सजावल में फ़िश फार्मिंग की शुरुआत हुई। अभी हम ठट्टा और सजावल के दरिया की पुल से गुजर रहे हैं। चलिए चलते हैं। दोस्तों, तकरीबन 2.5 किलो मादा मछली से 1 किलो अंडे निकलते हैं और 1 किलो अंडे से तकरीबन 4 लाख बच्चा निकलता है। फ़िश फार्मिंग में मछली की टोटल ज़्यादातर 6 इकसाम पाली जाती हैं, जिसमें रोहू, मुराखा, थेली, ग्रास, गुलफाम और सिल्वर पाए जाते हैं। दोस्तों, फाइनली हम हैचरी पे पहुंच चुके हैं। इस हैचरी ने अपना काम 1988 में शुरू किया था, जबकि इसकी बुनियाद 1985 में रखी गई थी। ये इनके ब्रूडर स्टॉक के फार्म हैं जो आप सामने पानी देख रहे हैं। ये सारी मशीनरीज पड़ी हुई हैं जो फार्मिंग के काम आती हैं। ज़मीन का 10% हिस्सा जो ब्रूडर स्टॉक है उसके लिए यूज़ किया जाता है। 10% हिस्सा जो है वो छोटे बच्चे के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी 80% हिस्सा बड़ी फ़िश, जिसको हम टेबल फ़िश कहते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये रही फ़िश हैचरी। आइए अंदर चलते हैं। जो छोटे पॉन्ड से, वहाँ से बड़ी फ़िश जो ब्रूडर कहलाते हैं उनको लाया गया है और यहाँ पे रखा गया है। अब ये इनको पकड़कर इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद मादा मछली से अंडे निकाले जाते हैं और जो नर मछली है उसे स्पर्म निकाल के उनको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद उनको एक टब में डाल के उनको हाथों से हिलाया जाता है और फिर एक इंक्यूबेटर में डाला जाता है। ये ब्रूडर को पकड़ा जा रहा है इंजेक्ट करने के लिए। यहाँ पे ब्रूडर को पकड़कर उनके जो फिन हैं उनके नीचे उनको इंजेक्ट किया जाता है, ताकि वो जल्दी से अंडा दे दें और नर मादा जो है वो मेल दे दें। इस मच्छी को सिंधी में थेरी कहते हैं, उर्दू में थेला और इंडिया में इसको कटला कहा जाता है। इनको इंजेक्ट कर दिया गया है और अब जल्दी ये अंडा देने के लिए तैयार हो जाएंगी। क्योंकि मछलियाँ हाथों से पकड़ी जाती हैं तो इनको कोई इन्फेक्शन ना हो, इस वजह से इनको पोटाशियम परमैंगनेट की डोज दी जाती है, जिसे देने का तरीका ये है कि पानी में उसको हल करके मच्छी को पानी में डाला जाता है, ताकि जो भी उसके ऊपर डिज़ीज़ लगे तो वो डिज़ीज़ ख़त्म हो जाए। अब अंडे लेने की तैयारी हो रही है और जल्दी इनसे अंडे लिए जाएंगे। माशाल्लाह, अंडे बिल्कुल तैयार हो गए हैं और तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर
इन अंडों से मछली का बच्चा निकलना शुरू हो जाएगा। मछलियाँ नेचुरली दरिया में बच्चा देती हैं, जो दरिया का पानी का बहाव होता है उसमें। यहाँ दरिया के पानी का बहाव आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है, तो उस गोल दायरे की तरह है। यहाँ पे पानी घूमता रहता है जिसमें अंडा चलता रहता है और 24 घंटे के अंदर अंदर अंडे से मछली का बच्चा निकल जाता है, जो आप देख रहे हैं। तकरीबन 72 घंटे इंक्यूबेटर में बच्चा रखने के बाद ये बच्चा तैयार हो जाता है। फिर इन जार में रखा जाता है ताकि लोगों को ट्रांसफ़र किया जाए और सेल किया जाए। ये आप हेचरी देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी हेचरी है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई है। शायद ही कोई सिंध में इससे ज़्यादा या इससे अच्छी और कोई हेचरी हो। ये बच्चा मैं खुद लेने आया हूँ और ये आपको दिखा रहा हूँ। ये बच्चा ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच का बच्चा है, रहू मच्छी का बच्चा। अब हम इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे और ट्रांसपोर्ट करने का भी आपको तरीका दिखाते हैं कि अब मछली के बच्चे को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। अब शुरू होगी मछली के बच्चे की गिनती। अब आपको दिखाते हैं कि मछली के बच्चे की गिनती कैसे हो रही है। ये देखें, पहले एक छोटे से मग में इनको डाला जाता है, फिर इस टब में डाला जाता है, यहाँ से गिनती होती है, फिर एक एक गिलास का जो है वो थैली में डाला जाता है ताकि गिनती कवर हो सके। माशाल्लाह बच्चा बहुत सेहतमंद है और अभी गिनती चल रही है। जैसे ही गिनती कंप्लीट होगी ये ट्रांसफ़र के लिए तैयार हो जाएगा, तो अब हम इसको जल्द ही ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार करेंगे। तकरीबन प्लास्टिक का जो बैग है उस एक बैग में 1200 दाने ये डाले जाते हैं। अब पैकिंग चल रही है, आप पैकिंग देख रहे हैं। एक बैग में 1200 दाने डाले जा रहे हैं, यानी 2 मग भर के एक थैली में डाले जा रहे हैं। बच्चा थैली में डालने के बाद इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो ये है कि इसको ऑक्सीजन गैस के लिए ले जाया जाएगा। तो जैसे ये बच्चा आप देख रहे हैं, अब ये बच्चा जाएगा ऑक्सीजन के लिए। तो ये देखिए यह बंदा जा रहा है, ये जाके ऑक्सीजन गैस इसमें डालेगा। और ये देखें ये ऑक्सीजन गैस, इसमें ऑक्सीजन गैस डाली गई, इसको बांधा गया। अब वो बंदा ऑक्सीजन डाल रहा है, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। अब इसको धागा बांधा जाएगा। ये देखिए धागा बांधा जा रहा है। धागा बांधने के बाद इसको शिफ्ट किया जाएगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आपकी नॉलेज में एक और इजाफ़ा देता जाऊं कि ये वही ऑक्सीजन गैस है जो इंसानों को भी लगती है और इसी से ही जो है वो मछली को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। माशाल्लाह देखिए कैसे एक्सपर्ट बंदे हैं, किस तरह शापर्स को जो है वो फेंक रहे हैं और किस तरह इनको लाइन में लगा रहे हैं। बहुत ही ट्रेंड स्टाफ है इनका और तकरीबन 15-20 साल से ये लोग काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी हेचरी है इनकी। अब शापर्स जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे तो अगला जो मरला है वो उसको गाड़ी में डालने का आएगा। गाड़ी खड़ी है तैयार, शापर भी तैयार हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो गई है। अब ये शापर को लाया जा रहा है गाड़ी में भरने के लिए। अब ये गाड़ी तैयार है मेरे फार्म पे जाने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको फ़िश फार्मिंग की हेचरी के लिए बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा और आइंदा आपको एक अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी कि फ़िश फार्मिंग की स्टार्टिंग कैसे की जाती है। ये था सारा हमारा हेचरी प्रोसेस। तो दोस्तों फाइनली मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये मेरा कारोबार है, बिज़नेस है, तो सोचा आपको भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ उसका। तो मुझे उम्मीद है आपको जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी होगी तो वो आपकी नॉलेज में इजाफ़ा लाएगी और इंशाअल्लाह इसी तरह आइंदा भी जो अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। तो अभी तो वर्ल्ड ट्रैवलिंग जो है वो बंद है, तो जैसे वो वर्ल्ड ट्रैवलिंग भी स्टार्ट होगी तो इंशाअल्लाह ताला
जहाँ भी जाएंगे तो आपको अपने साथ घुमाएंगे। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। लेकिन प्लीज़ 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 फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी यही जो चीज़ है वो हमारे हौसले जो है वो बुलंद करती है और आपके लिए अच्छे अच्छे शुद्ध देसी व्लॉग्स बनाने में हमें मदद करती है। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।